लाभालाभो जय जयो ततो युद्धाय युजस्व स्वयं पापम वापस्यति। कर्मों का क्रम नष्ट नहीं होता, कर्म फल पुनः कर्म कराता है। धर्म का अल्प प्रयोग ही बड़े हानि भय से बचाता है। न्यूटन गति का नियम, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गीता के इस श्लोक की भिन्न पृष्ठभूमि को अवलोकित करता है। प्रबंधन करते समय ये श्लोक ध्यान में रहे तो हर क्रिया को समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया व उसके प्रभाव का पूर्वानुमान कर बड़ी हानि से बचाव संभव है। ज्ञानियों, यहाँ ज्ञानियों का मतलब वैज्ञानिकों से है। वैज्ञानिकों का विषय त्रिगुण सत, रज और तम प्रकृति है। तो इन गुणों की प्रकृति से ऊपर उठकर ज्ञानवान प्रबंधन कला में अनेक विकल्पों में से किसी एक का चयन कर उसे संकल्प बनाना उसकी प्रकृति, अर्थात गुण अवगुणों का अनुमान कर ज्ञानवान बने बिना। और संस्कृत कठिन है, परंतु आप हिंदी और इंग्लिश वर्जन की गीता उठा करके भी पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आपके जॉब से रिलेटेड, आपकी इनकम से रिलेटेड, आपकी जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान उसी एक पुस्तक में मिलेगा। आप मत पढ़िए ग्रंथ, आप मत पढ़िए कि गीता जो है हिंदू धर्म का प्रतीक है। हम कहते हैं आप एक पुस्तक की भांति उसको पढ़िए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु सारी भाषाओं में अवेलेबल है। उसको पढ़ेंगे तो आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात वाणी पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बड़ी ही सरल शब्दों में हमें आध्यात्म के बारे में बताया। सवाल हेलो हेलो, थैंक यू सर। आपने बड़े ही सरल शब्दों में हमें आध्यात्म के अर्थ को समझाया। आपने बताया कि आजकल जो कोरोना से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक सोच आ रही है, हम उसको दूर करके भगवान पर ध्यान दें। जैसे दुख के दिन सुख के दिन नहीं रहते, वैसे ही दुख के दिन भी नहीं रहते, ऐसा मानना है। और ऐसा ही हम परमात्मा पर विश्वास कर सकते हैं कि ये जब हमें सुख देखा था तो अब ये दुख थोड़ा सा भगवान ने दिखाया है। और मुझे लगता है ये मनुष्य के अपने कर्मों का ही फल है जो भगवान ने चुनौती के रूप में हम सबके समक्ष लाया है। भगवान समय समय पर थोड़ी थोड़ी सी हमें चेतावनी देते रहते हैं, भूकंप के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, कि हम सुधर जाएं और कुछ भी ऐसा ना करें जो हमारे वातावरण को या हमारे प्रकृति को नुकसान दे। फिर भी मनुष्य समझ नहीं पाता और ऐसा करता रहता है, जिससे हमें वातावरण दूषित होता रहता है। दूसरी ओर प्रबंध के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से दोनों को टॉपिक को मर्ज किया है। अब मैं माइक अपनी प्राचार्य मैम को देती हूँ कि इस टॉपिक के बारे में आगे वो हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सारिका जी, ऋतिक विसारिया सर जी और ऋषिकांत अग्निहोत्री जी। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से ये हमको समझाया है कि हम किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने आय और व्यय का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था पटरी से धीरे धीरे उतर रही है, पर पटरी पर ये कैसे आएगी ये हमको आज डॉक्टर ऋतिक विसारिया जी ने समझाया है। ये एक अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। हम एक बार आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में हरिद्वार सेमिनार में गए थे, तभी हमारा परिचय हुआ था आपसे। और आपका बहुत सरल व्यक्तित्व है, बहुत सरल व्यवहार है जिससे हम लोग 5 लोग थे और सब प्रभावित हुए। बहुत अच्छे से आप लोग और आगे भी आने के लिए हमको ऑफर दिया। रही हमारी अध्यात्म की बात, तो मैं इसके लिए कुछ लाइंस बोलना चाहती हूँ। आओ विश्व में भारत की धाक जमाते हैं,
सब मिलकर के कोरोना को दूर भगाएं। विश्व को नमस्ते का पाठ पढ़ाते हैं, अध्यात्म का ज्ञान कराते हैं, भारतीय जीवन पद्धति अपनाकर एक मुक्ति दिलाते हैं। कुछ इस तरह से हमें हमारे ऋषिकांत अग्निहोत्री जी ने हमको समझाने का प्रयास किया। मिले जुले भाव आपके विसारिया सर के भी थे, जो आपने उसको गीता से जोड़ने का प्रयास किया और बहुत सरल भाषा में समझाया कि सारा हमारा जीवन का जो सार है वो हमारा गीता के अंदर है। हम अगर गीता का ज्ञान अच्छी तरह से ले लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, हालांकि उसको समझना बड़ा कठिन होता है। जैसे कि हम आजकल सीरियल भी देख रहे हैं, तब भी ये श्री कृष्ण जी की जो बहन है सुभद्रा, वो हमेशा यही कहती है कि भाई के कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं, मतलब कृष्ण जी अगर कोई भी एक शब्द बोलते हैं तो उसके हमेशा 2 मीनिंग होते हैं। तो उसको हमको समझने के लिए भी कुछ अच्छा समय देना पड़ेगा और हमारे पास में इस समय टाइम है तो हम लोगों को देना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी का सार, पूरे दुनिया का सार उस गीता के अंदर समाया हुआ है जो कि कृष्ण जी ने उसके अंदर बोला है। तो इस प्रकार से हमारे आप लोगों के बहुत अच्छे सुंदर विचार हमको मिले, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत खूबसूरत है, भगवान की जो देन है, कुदरत की देन है इस जीवन की। और इस खूबसूरती को देखने के लिए हमें सकारात्मक होने की आवश्यकता है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन इस कोरोना के पीरियड में सभी पता नहीं क्यों नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। सारा दिन कोरोना की न्यूज सुनते हैं, बात करते हैं तो उन्हीं से बात करते हैं, उसी विषय पर बात होती है। उन सब चीजों से निकल करके हमको ये आवश्यक है कि अप टू डेट रहना चाहिए कि कितना इसका परसेंटेज फैल रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, किस देश के अंदर क्या कंडीशन हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत से यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मेरे को ये कहना है कि सभी स्टूडेंट्स के पास में इस समय बहुत ज्यादा टाइम है। वो इस समय में गीता है, महाभारत है, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं या पुराने जो महापुरुष हैं, उनके विचारों को सुनने का उनको टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई की वजह से। लेकिन यहाँ पर समय की अधिकता होने पर इन सब चीजों को पढ़ करके और वो ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, अपनी भारतीय पद्धति को अपना सकती हैं। भारतीय पद्धति में क्या क्या पहले होता था, इन सब चीजों को वो समझ सकती हैं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी वो समझा सकती हैं। जैसे कि हम पहले हमेशा हाथ जोड़ करके ही नमस्ते किया करते थे अपने बड़ों को, लेकिन अब हम क्योंकि ज्यादा अंग्रेज होते चले जा रहे हैं तो अब हम हाथ जोड़ करके नमस्ते करने में शायद अपने आप को थोड़ा सा हीन सा समझते हैं और हाथ मिलाते हैं तो सोचते हैं हम बहुत मॉडर्न हैं। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे करके अमेरिका भी हमारी पद्धति पे आ रहा है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, हम एक दूसरे से दूर से खड़े होकर के हाथ मिलाया करते थे, दूर से अभिवादन किया करते थे, और अब वो उसी लाइन पर आ रहे हैं कि हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें। हम ये महाभारत और रामायण जो टीवी पर आजकल आ रही है उनको देखते हैं। आप देखिए कि जब भी राजा का दरबार लगता है तो उनकी जो चेयर्स हैं वो काफी डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। पुराने टाइम पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलते थे, लेकिन अब आजकल एक तो जगह की कमी हो गई है और दूसरा मनुष्यों के विचार चेंज हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारी सोशल डिस्टेंसिंग कम हो गई थी और वो कोरोना ने हमको सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर लाया है। तो ये इस तरह की जो भी विचार हैं अगर समय समय पर आते हैं, बच्चों को और बड़ों को भी इस तरह के विचार मिलते रहे, जानते सभी हैं, लेकिन उनका जब रिपीटेशन होता रहता है तो वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में क्लिक करते हैं, कहीं ना कहीं उनका विचार उमड़ता है और कहीं पर सुनी हुई बात, कहीं पर पढ़ी हुई बात, कहीं पर समझी हुई बात भविष्य में कहाँ पर काम आएगी, यू नेवर नो। ये आवश्यक है आज के समय में कि हम सब लोग मिलकर के चलें, इस समस्या से अपने आप को निकालने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा जीवन फिर दोबारा से उसी पटरी पे आना शुरू हो जाए जिस पर कि पहले चल रहा था। ये आप लोगों के विचार बहुत उत्तम थे। बहुत सभी लोगों को शायद मुझे लगता है कि मैनेजमेंट से इस चीज को रिलेट करना काफी डिफिकल्ट था, जो विसारिया जी ने बहुत अच्छे से उसको रिलेट करके हमको समझाया है। और
विसारिया जी के लिए तो ऋषि कांत अग्निहोत्री जी से तो पहली बार अब ऑनलाइन मुलाकात हो रही है, लेकिन विसारिया जी से पहले मिले हुए थे, तो बहुत सरल स्वभाव के हैं जैसा मैंने पहले बताया था। भविष्य में भी हम ये चाहेंगे कि आप लोगों से हम आपकी सेवाएं लेते रहें, जब कभी भी हमको आवश्यकता लगती है हम आपको बुलाएंगे निश्चित रूप से और आपकी सेवाएं लेंगे। अब इसी चीज से जो सर ने बताई है उनसे रिलेटेड अगर किसी भी पार्टिसिपेंट के या किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। ऋतिक सर जी और ऋषिकांत सर आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ठीक है सर? सर आप रेडी है ना? हेलो सर, रेडी है ना क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? जी मैडम, जी मैडम। हेलो जी 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 जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आइएगा। नहीं। क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। शिखा जी चैट बॉक्स में देखिए कोई क्वेश्चन आया है क्या? मैम शिखा जी अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं मैम, तो ऑनलाइन। अच्छा शिखा जी प्लीज कंटिन्यू। बट अभी हाँ जी, क्वेश्चन नहीं है मैम। कोई क्वेश्चन नहीं नहीं है है चैट मैम, बॉक्स अभी में तो नहीं है। चैट बॉक्स में मैं पूछती हूँ सर आपसे एक क्वेश्चन। जी जी मैडम। ऋषिकांत सर जी कि सर हमको आध्यात्म पर चल करके निश्चित रूप से सफलता मिलती है हमारे मन में, क्योंकि बहुत ज्यादा मनोरथ या आशाएं या बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं रहती है इस मार्ग पर चलने से। तो पर लेकिन इस मार्ग पर चलना बहुत डिफिकल्ट लगता है और इसमें मन नहीं लगता है। हम अगर पूजा करने भी बैठते हैं तो 5 मिनट भी पूजा करना भारी हो जाता है और उस समय हमें पता नहीं 5 साल 10 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं जो कभी शायद रूटीन में वैसे याद नहीं आती हैं, पूरे दिन नहीं याद आएंगी, लेकिन वो 5 मिनट का टाइम ऐसा होता है जिसमें कि हम सारी चीजों को याद कर लेते हैं। तो उससे निवारण कैसे होगा ये बताइए प्लीज। हेलो, मेरे से ये प्रश्न था मैडम? जी सर, सर आपसे। अग्निहोत्री सर आपसे ही था सर। अच्छा मैम, देखिए दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। जी हाँ। पूजा करना धर्म पद्धति है, आस्था अपनी धर्म है जी। अध्यात्म सिर्फ इतना सा है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। आप इसको, हमारे यहाँ से आपको मालूम है गायत्री परिवार कैसे अखंड ज्योति निकलती है, उसमें ये बार बार लिखा होता है कि धर्म और अध्यात्म अलग चीज। अध्यात्म मन को सोचो, ऐसा सोचो कि जगत कल्याण के बारे में। जी। देखिए, पूजा करना अपनी आत्मसंतुष्टि है, घंटी हिलाना अपनी आत्मसंतुष्टि है, अगरबत्ती जलाना अपनी आत्मसंतुष्टि है। लेकिन 10 मिनट अगर हम ध्यान से विश्व कल्याण के बारे में मात्र 5 मिनट जाएगा और नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी 5 मिनट के ध्यान में, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं सिर्फ। ओके। तो मैं धर्म, सिर्फ मेरा पॉइंट इतना है कि धर्म, जो बात आपने कही पूजा करने में मन नहीं लगता, तो पूजा करने में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा ध्यान नहीं लगता। सर हम ध्यान अगर लगाना ध्यान लगाने में बड़ा डिफिकल्ट है सर, ध्यान लगाना भी तो बड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। आप जब आंख बंद करके बैठते हैं, जैसे आपको आराम मिले वैसे बैठ जाइए। जी। एंड स्टार्ट चैंटिंग ओम। ओके। सिर्फ ओम। आप देखिए आपका 100%, और ये आजमाया हुआ है, मेरा खुद का आजमाया हुआ, आपका ध्यान लगेगा। चैंटिंग किसका 5 दिन करना है? लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, लेकिन सिर्फ आप आंख बंद करके ओम और ओम की छवि देखिए। सर किस चीज की चैंटिंग करनी है? ओम ओम।
ओम, ओके ओके, ओम। राइट। जितनी लंबी सांस हो सके आप, जी जी जैसे कुछ लोगों की सांस बहुत छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है। मेरा सिर्फ जी पॉइंट ये है कि आप जिस भी आराम की स्थिति में बैठ जाइए, आप कुर्सी जी पे बैठ जाइए, लेकिन जी जी उस 5 मिनट सिर्फ ओम का ध्यान कीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए, जी ध्यान लगेगा मैडम। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी हेलो मैम, मेरा एक यस, क्वेश्चन बोलिए। हाँ सर, मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन ऋतिक सर से था। चलिए जी। सर स्वागत है आपका, बोलिए सर। जी मैम कुशल कौंडल हूँ और अपना हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म का प्रोफेसर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। ओके। ऋतिक सर से मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि हमें अध्यात्मक और धर्म को कितना साथ लेके चलना चाहिए जिससे सोसाइटी के अंदर एक पीस का इन्वायरमेंट डेवलप हो। और जैसे कि आज भारत की अगर हम बात करें तो भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है और इसमें कई तरह की समस्याओं का आज बड़ा एक रूप बन के देश के सामने खड़ा है। तो इसमें मेरे को लगता है कि अध्यात्म की एक अलग भूमिका हो सकती है और क्या उस भूमिका से हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोरोना काल में हमें अध्यात्मक से जुड़ी हुई चीजों से किन चीजों से हमें फायदा मिल सकता है, या हमें मान लो कुछ स्टूडेंट्स के बीच अगर हम आज बात कर रहे हैं, हम एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले लोग हैं, तो एजुकेशनल की तरफ कैसे हम स्टूडेंट्स को मूव कर सकते, अपना अध्यात्म की तरफ कैसे हम स्टूडेंट्स को मूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर सर थोड़ा सा बताएं तो अच्छा लगेगा प्लीज ऋतिक सर। कुशल जी। हाँ बिल्कुल सर, कुशल जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। धर्म को और अध्यात्म को कितना साथ लेके चलना है जी ये सर। आप हमसे पूछ रहे हैं। आप जी सर, कितना साथ लेके चलना चाहते हैं, आप ये बताइए। देखिए मुझको मालूम है आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, पंजाब में नौकरी कर रहे हैं, मुझको सब मालूम है, ठीक है। लेकिन जी जी मेरा बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल सर। ये है कि अध्यात्म जी को और धर्म को साथ लेकर के जी सर। चलने गलत नहीं है, आप 100% साथ लेके चल सकते हैं। जी हमारी पूजा पद्धति ऐसी है कि हम अध्यात्म को साथ में लेके, अब आप सोचिए हमने तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करनी शुरू की, बिल्कुल सर। या हमने बरगद की पूजा क्यों शुरू की, हमने पीपल की पूजा क्यों शुरू की, सर इसमें एक प्रकृति एक के लिए, प्रश्न, सर इसमें ठीक एक है। प्रश्न। जी जी आप बोलें पूछिए, सर, बोलिए बोलें बोलिए बोलें। बोलिए। मैं सुनूं। सर हम भारत में रहने तो वाले लोग हैं और मेरा भारत में जो सर नदी की भी, पानी की भी पूजा होती है, हवा की भी पूजा करते हैं हम लोग, हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, हम पशु की भी पूजा करते हैं। जी मतलब जी अध्यात्मक, मैं इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि अध्यात्म को कितने हमें धर्म के साथ लेके चलना चाहिए। आज देखो ये कोरोना अध्यात्म, महामारी जो है सर, ये भारत देखिए में नहीं, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब मेरी अगर बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अध्यात्म का पाठ है धर्म, लेकिन धर्म का पाठ अध्यात्म नहीं है। अब आप योग को धर्म बोलेंगे कि अध्यात्म बोलेंगे? सर अगर अगर मैं योग और धर्म की, जैसे आपने क्वेश्चन किया, योग को हम धर्म बोलेंगे या अध्यात्म बोलेंगे, तो अध्यात्म सर बोलेंगे। जिस जिस धर्म बहुत से योग सारे निकला लोग हुआ है, यहाँ पे हैं कि धर्म गुरुओं ने योग को निकाला है सर, बहुत वो तो हिंदू धर्म से आने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म से तो फिर आप हिंदू, अध्यात्म को हिंदू अब धर्म की देखिए तरफ भी मूव कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, हिंदू धर्म नहीं है सर हिंदू जीवन जीने की पद्धति है, धर्म हमारा सनातन है। जी पर सर आज जी। जो है मैक्सिमम लोग जो है हिंदू मुस्लिम वॉर जो चल रहा है पूरा, उसके ऊपर फिर ये अध्यात्म कैसे कहीं हम, वॉर मैं नहीं इसीलिए चल आपसे रहा, मेरा प्रश्न इट्स था। ऑल इन द माइंड, जी जी जी, इसीलिए मेरा इट्स आपसे ऑल इन क्वेश्चन द था माइंड। जी कि हम अध्यात्म और धर्म इसीलिए को मैंने आपको बोला आगे तक इकट्ठा ले कितना, सकते हैं। आपका प्रश्न गलत नहीं था, जी कितना साथ में लेकर के चलना है। तो जी जी दिया करना, मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये धर्म हो सकता है, पर ये जी सर। अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है मन की शांति, जी सर। बुद्धि की शांति, शरीर बिल्कुल सर। निरोग रहे, इसके बिल्कुल लिए सर। हमारे यहाँ योग है, आयुर्वेद है, ये सारी चीजें अध्यात्म है, ठीक है। रुक जाइए, जो हम हाँ दिखाना चाहते हैं वो तो देखिए जी जी सर। फिर हम इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर राउंड को खत्म करते हैं, और जो हमारे छात्राओं ने छोटी सी गतिविधि लघु नाटिका के दौरान है उसे देखिए सर। बस आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभी सर। जी जी जी।
हेलो, आवाज क्लियर है वीडियो की मैम? यस यस मैम, आवाज आ रही है वीडियो की? आ रही है सर, नहीं आ रही है। ठीक है, ओके मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, ये आज की वीडियो हमारे एनएसएस की छात्रा शिवानी ने बनाई है, जिसने बहुत ही डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। सर, हमें पता है आपके पास समय की कमी है, हम आपसे बात करना चाहते थे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रतिभागी आपसे पूछना चाहते थे, जो उनके मन में रह गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर टाइम लेंगे और आपको फिर बुलाएंगे और परेशान करेंगे कि सर हमारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। सर, मुझे लगता है कि इंसान के पास सुबह उठकर दो रास्ते होते हैं जो भगवान हमें देता है कि उठिए, अपने मन चाहे सपनों को पूरा कीजिए, या दूसरा है सोते रहिए और अपने मन चाहे सपनों को अपना सपने में ही देखता रहिए। तो सब कुछ मानव के कर्म के ऊपर ही डिपेंड होता है। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे और अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। अब मैम, प्रोग्राम खत्म करें? सर के पास थोड़ा टाइम का है। तो अब मैं जी सर, समाप्ति की घोषणा करने से पहले अब मैं अंत में सर्वप्रथम अपने अतिथि गणों का तहे दिल से धन्य ज्ञापित करती हूँ। अपने अध्यात्म और प्रबंध को बहुत अच्छी तरह से समझाया। गीता के श्लोक में भी, सर गीता के 8वें श्लोक में भी ये लिखा है कि आध्यात्म का मतलब है अपने आप को जानना, अंतर से अपनी आत्म मन को जानना। सर, उसे आपने बहुत ही सरलता से हम तक पहुंचाया, हमारे प्रतिभागियों तक पहुंचाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऋषिकांत सर ने हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद कर सकते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया। माला की तारीफ तो सब करते हैं, मैं तारीफ उस धागे की करती हूँ जिसने उन मोतियों को बांधा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मीनू अग्रवाल जी का, और जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा भी हैं। सर, हमारी मैडम बड़ी ही कर्मठ है, निष्ठावान है और मधुभाषिणी है। और सर, मैम की डिक्शनरी में ना शब्द का तो कोई स्थान ही नहीं है, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये वीडियो भी है, एडिटिंग करनी है, कुछ करनी है, नहीं कर सकते हैं। मैम हमें पुश करती रहती हैं और हम हर कार्य करते हैं, जो पल पल नए कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं तथा पग पग पर अपना पूर्ण सहयोग हमें प्रदान करती हैं, जिनके बिना किसी भी कार्य का होना या सफल होना संभव ही नहीं है। और सर, हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मैम का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मैम ने मुझे मौका दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का, सर को इनवाइट करने का और पूरी ही स्वतंत्रता देकर अपना मनचाहा प्रोग्राम करने का। थैंक्स अ लॉट मैम। अब मैं अपने प्रतिभागियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बड़े ही कम समय में मेरा इनविटेशन स्वीकार किया और लगभग हमारे रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी संख्या में पहुंच चुके हैं। आई थिंक सो 450 अबव या बिलो हैं। उसके लिए उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। अब मैं हमारे विभाग की और हमारे महाविद्यालय की शिक्षिकाएं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला और हमारे एक वेबिनार, अपने वर्कशॉप को अटेंड किया, उनके लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। अंत में मैं अपनी आईटी टीम, जो कोई भी प्रोग्राम हो उसके शुरू होकर लास्ट होने तक, हमारा काम तो आई थिंक सो वेबिनार करके खत्म हो जाता है।